नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। इस जगत के सभी सौंदर्य, सभी रस, सभी भाव और सभी अभाव का आनंद हम तभी ले सकते हैं यदि हम स्वस्थ हों। इस संसार में, इस जगत में हम सृजन कर सकते हैं, मंडन कर सकते हैं, गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, दर्शन शास्त्र लिख सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। इस प्रकृति के प्रत्येक छवि में साक्षात हो सकते हैं, समाहित हो सकते हैं और सहानुभूत हो सकते हैं जब तक हम स्वस्थ हों। परिवार, प्रिय अप्रिय, धन, शत्रु, बंधु बांधव, ये सभी तब तक अर्थ रखते हैं जब तक हम स्वस्थ हों। अतः जीवन में स्वस्थ रहना और अन्य को भी स्वस्थ रहने में सहयोग करना मनुष्य का प्राथमिक धर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य परम लाभ है, परम उपहार है हमारे लिए इस संसार में। यहाँ यह समझना उचित होगा कि संसार क्या है। हमारा मन अपने क्लेशों से जिस बंधन को बनाता है वह संसार है। चाहे वो बंधन परिवार हो, मित्रता हो, शत्रुता हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, सुंदरता हो या कुरूपता, प्रकाश हो या अंधकार। इस प्रकार हम इस संसार में एक द्वैत को जन्म देते हैं। यही हमारा संसार है। जगत का अर्थ होता है जो नश्वर है, जिसका जन्म होते ही गत हो जाना है, नष्ट हो जाना है। यह इस प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई स्थायी नहीं है। इस क्षणिक स्वभाव को धर्म कहा जाता है। यही हम सबका स्वभाव है। यह स्वभाव धर्म है। इसे ही जगत कहते हैं। क्षणिकता ही जगत है। हमारे देश से बौद्धों का पलायन और देश के भीतर बौद्धों का दमन अत्यधिक ऐतिहासिक दुर्भाग्य था, क्योंकि बुद्ध जैसे युग पुरुष को हमने खो दिया। गौतम बुद्ध के स्तर का कोई व्यक्ति ना जन्मा और ना ही भविष्य में उनके स्तर के व्यक्ति के होने की संभावना है। यदि संभावना है भी, अत्यधिक अल्प है। हमारे देश के इतिहास में बुद्ध ने ही धम्म शब्द दिया, जिसका अर्थ इस संसार का, इस जगत का मूल स्वभाव था। परंतु 12वीं सदी के बाद शेष संप्रदायों ने धम्म का अनुवाद धर्म कर दिया। यद्यपि नालंदा परंपरा में भी धम्म का संस्कृत रूप धर्म ही है, परंतु बौद्धों के पलायन के बाद शेष संप्रदायों के पास ऐसे योग्य व्यक्ति ना थे जो बुद्ध के दिए शब्द धर्म को समझ सके। उन्होंने धर्म का अर्थ एक समुदाय विशेष, जिसकी अपनी दार्शनिक व कर्मकांड की सीमित धारणा हो, उसे ही धर्म कहा। अतः धर्म एक सीमित विचारधारा हो गया। इस प्रकार बुद्ध के धर्म को एक भ्रष्ट अर्थ दे दिया गया। वर्तमान काल में हम नित्य प्रतिदिन देखते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा, घृणा और अलगाव की स्थिति निरंतर समाज के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। यह इसलिए क्योंकि बौद्धों के बाद जो शेष संप्रदाय थे, उन्होंने धर्म को एक सीमित सामाजिक बंधन बना दिया। जीवन की प्राथमिकता स्वस्थ होना है। यदि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे तो मानसिक रूप से भी हम सरलता से स्वस्थ होंगे। सभी मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो समाज भी स्वस्थ होगा। यह एक तथ्य है कि जिस भी स्थान पर, नगर में, राज्य में और देश में धर्मांधता हो, धर्म के नाम पर घृणा और हिंसा अत्यधिक हो, वहाँ निर्धनता होगी, आलसी होंगे। चमत्कार के लिए प्रतिदिन प्रतीक्षा में लोग होंगे पर परिश्रम नहीं करेंगे। वहाँ के लोग परिश्रमी
नहीं होंगे, वहाँ शिक्षा पर कोई जागरूकता नहीं होगी। यह अस्वस्थ परिवेश है। यही परिवेश शारीरिक स्वास्थ्य को रोगी बनाता है और रोगी शरीर मन को रोगी बनाता है। चमत्कार और आशीर्वाद की परंपरा जिस भी स्थान, नगर, राज्य, राष्ट्र में नहीं होंगी, वहाँ कभी भी भूखमरी, निर्धनता नहीं होगी और ना ही वहाँ के निवासी धर्मांध होंगे और ना आपस में घृणा करेंगे। समाज जितना धन और मन से निर्धन होगा, उस समाज में परस्पर घृणा, हिंसा, भेदभाव होगा। इसलिए जो व्यक्ति किसी से घृणा करे, हिंसा करे, भेदभाव करे, उस व्यक्ति पर क्रोध कभी न करना। वह मानसिक रूप से पीड़ित है, वह मानसिक रोगी है। उससे क्रोध ना करे, उसे उपचार दे। उसे उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ व्यक्ति कभी भी किसी से घृणा नहीं कर सकता, हिंसा नहीं कर सकता, क्रोध नहीं कर सकता, अपमान नहीं कर सकता। जिस प्रकार कैंसर अब तक एक असाध्य रोग है, उसी प्रकार धर्मांधता और किसी विचार के प्रति कट्टरता भी एक मानसिक कैंसर है। रोगी के प्रलाप पर, विलाप पर, क्रोध पर, घृणा पर प्रतिक्रिया करने से कोई लाभ नहीं है। उस पर करुणा करें, उसकी पीड़ा समझें और उसका उपचार करें। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति धर्मांध होकर किसी से हिंसा करे, घृणा करें, भेदभाव करें, अपमान करें, शत्रुता करें, तो उस व्यक्ति से मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि वह मानसिक कैंसर से पीड़ित है। उससे प्रतिक्रिया करोगे तो निस्संदेह रोग और बढ़ेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है। भवतु सब मंगलम।